महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अण पे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको सब मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए जिनके पद रज परस ताना सत विघ्न अनेक सब धरती कागज करऊं सब वन कलम सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी सतगुरु पारख का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं सतगुरु का क्या गुण है। कह रहे सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा दे। कैसा अद्भुत विलक्षण गुण है सतगुरु का। सब धरती कागज करो सबन कलम कटाए। जितनी धरती है वसुधा है इन सबको कागज बना दिया जाए और उस वसुधा पर इस धरती पर जितने वृक्ष हैं उन सब की कलम बना दी जाए और सात समुद्र का जितना पानी है उन सब की शाही बना दी जाए और फिर लिखने बैठे तो भी महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु के इतने गुण हैं सतगुरु का इतना लाभ है सतगुरु हमारे लिए इतने कल्याणकारी हैं कि हम लिख नहीं पाएंगे कह नहीं पाएंगे। इतना भी सब कुछ कोई कर दे तो भी सतगुरु के गुणानुवाद में कमी है पूरा नहीं कर पाए। इतना जबरदस्त है सतगुरु इतना जबरदस्त है सतगुरु का ज्ञान। तो महाराज कह रहे सुखिया संत छाया पड़े जमपुरी में आए जीवा की ज्वाला बुझे क्रोध जमा को जाए। कैसा अद्भुत विलक्षण है संतों के ज्ञान की छाया। जमपुरी में भी पड़ जाए नरक में भी पड़ जाए वहां पर भी जो है जीव ज्वाला से दुखी थे उनकी ज्वाला भी शांत हो जाती उनके दुख भी मिट जाते हैं उनके दुखों का भी नाश हो जाता है अंत हो जाता है। तो जब नरक के घोर नरकों के दुखों का भी नाश हो जावे तो हमारे दुखों का नाश क्यों नहीं होगा।
ऐसे संतों के ज्ञान की छाया का, ऐसे संतों के ज्ञान के सुख का पराक्रम, घोर नरक के दुख के सामने हमारे दुख कितने के? हमारे दुख तो छोटे मोटे, कोई खास नहीं है। नरकों के दुख तो बहुत भारी भारी है। वहां भी जब शांति बरस सकती है, संतोष आ सकता है, जीवों की ज्वाला, जीवों का कष्ट, जीवों का दुख मिट सकता है, तो महाराज कह रहे कि जीते जी आपके भी सारे दुखों का नाश हो सकता है। बस आपको संतों के ज्ञान को स्वीकार करना है, धारण करना है, मानना है, उसके अनुसार साधना करना है, स्वरूप का चिंतन करना है, स्वरूप में अपनी स्थिति को रखना है। मैं देह नहीं हूँ, मैं जीव नहीं हूँ, मैं एक शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ, जो परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा का ही अंश है, पार ब्रह्म का ही अंश है। सदगुरु ने इस बात को जाना है, सदगुरु ने इस बात का अपने भीतर एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया। तो महाराज कह रहे कि वे सदगुरु सुखराम के पार ब्रह्म का अंश, जिन्होंने पार ब्रह्म को जाना अपने भीतर, वही तो पार ब्रह्म के अंश है। जिसने पार ब्रह्म को नहीं जाना वो माया के अंश है, प्रकृति के अंश है। जो जिसको भूल गया, हाँ, वो उसका अंश हो। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको भी अपने पार ब्रह्म के अंश को पहचानना है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ये अंश किसका है? ईश्वर का अंश है, ये अविनाशी का अंश है। जब अविनाशी का नाश नहीं होता तो अविनाशी के अंश का नाश कैसे हो? कबीर साहब कहते राम मरे तो मैं मरूं। जब राम मेरे मरेंगे उस दिन में मेरा मरना होगा, और राम तो कभी मरते ही नहीं, तो मेरा मरना कैसे होगा? पानी की एक बूंद में कितना प्रतिशत पानी है? 100% पानी है। इसी प्रकार से आपके भीतर कितने प्रतिशत परमात्मा है? 100% पूर्ण परमात्मा। परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं। ऐसा अनुभव सतगुरु के ज्ञान से हमें होने लग जाए तो हमारी जो कमी है, हमारी जो अपूर्णता है, हमारा जो अज्ञान है, हमारा जो भ्रम है, उन सब का नाश हो जाए और हम पूर्ण पद को पा जाए, परम पद को पा जाए, आनंद पद को पा जाए। यही आनंद का पद है, यही पूर्णता का पद है, यही पूर्ण पद है। तो ऐसे पार ब्रह्म के अंश को जिसने पहचाना है वही सतगुरु है। ये पारख माना जाता है। जिसने अपने भीतर पार ब्रह्म के अंश को नहीं पहचाना वो हदगुरु है। वो हद की बात करता है, शरीर की बात करता है, अनात्मा की बात करता है, संसार की बात करता है, तीन लोकों की बात करता है, फलों की बात करता है, सुखों की बात करता है और उन्हीं को उपाने का उपाय बताता है। स्वयं भी उन्हीं के उपायों में लगे और सबको भी वही उपाय बताते हैं कि क्योंकि उनको ज्ञान ही वहां तक का है, क्योंकि उनको प्राप्ति ही वहां तक की है। स्वरूप की प्राप्ति है नहीं, स्वरूप का बोध है नहीं, सत्य की प्राप्ति है नहीं, सत्य का बोध है नहीं, इसीलिए असत्य के ही पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन सदगुरु तो क्या करते हैं? नीर चीर निर्णय करें, सब चीज बता देंगे आपको खोलकर, बिना किसी से डरे स्पष्ट बात का वर्णन कर देंगे, आपके सामने खुलासा कर देंगे, क्योंकि आपको उनको आपसे कुछ चाहिए नहीं। जिनको आपसे कुछ चाहिए हो वो तो आपका मन राजी हो वैसी बात करेगा। जिसमें आपका मन खुशी होता है, आपका मन किस में खुश होता है? मान बढ़ाई। हाँ, मान में, बड़ाई में, शोभा में, सुख में, संपत्ति में, धन में,
इन सब में हमारा मन बड़ा खुश होता है। तो जो उनकी प्राप्ति के उपाय बताए तो उससे आप खुश क्यों नहीं होंगे? जो ये सब चीजें प्राप्त होने के उपाय बताए उनसे सब खुश होते हैं। हाँ, हमारे लिए बड़े हितैषी। संसारिक पदार्थ। हाँ, संसारिक पदार्थों की चीजें बताएंगे तो वो सच्चा निर्णय कभी नहीं करेंगे, सच्ची बात आपको कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको अपनी दुकान चलानी। लेकिन सदगुरु को अपनी दुकान नहीं चलानी। सदगुरु को तो जीव का उद्धार करना है, कल्याण करना है, उसे अपने स्वरूप का बोध कराना है। तो नीर छीर निर्णय करे वे साचा गुरु पीर। वही सच्चे गुरु है जो नीर छीर का निर्णय कर दे, आत्मा और अनात्मा का निर्णय कर दे, सार असार का निर्णय कर दे, विनाशी और अविनाशी का निर्णय कर दे, माया और ब्रह्म का निर्णय कर दे। यह सब चीज अच्छे से जीव को समझा दे कि तू कौन है, तेरा स्वरूप क्या है। तू जो बना हुआ है वो तू नहीं है। तू देह बना हुआ है, अपने आप को देह से ही जानता है, तू देह नहीं। तू जीव बना हुआ है, इसलिए तू एक देह से दूसरे देह में जाता आता है। हाँ, यात्रा में रहता है, निज घर में कभी नहीं पहुंचता। और यात्रा में कभी कोई सुखी हो ही नहीं पाता। जैसे आप घर में सुखी हो तो यात्रा में सुखी रहते हो। ये तो घर पे भूल गई, ये तो यही ले, ये तो नमकीन नहीं ले, ये नहीं ले। जैसे आपकी सुविधा घर पे, वैसे यात्रा में है क्या? घर पे तो रखा हुआ डिब्बा उतार ले। कोई न कोई कमी, कोई न कोई दिक्कत, कोई न कोई समस्या आपकी यात्रा के अंदर चलती रहेगी। तो आपको निज घर के अंदर कोई बात नहीं, बैठ जाओ। सत्संग डिस्टर्ब मत किया करो बीच में, वो ऑनलाइन यूट्यूब पे चल रहा है, आ जाएंगे बैठ जाएंगे। तो निर्चीर निर्णय करे, अनात्मा की बात, आत्मा की बात, परम पद की बात जो बता दे, समझा दे कि क्या चीज आपके लिए सत्य है। सत्य को प्राप्त करना है। और असत्य जो हमने माना हुआ सत्य, असत्य को हमने क्या किया हुआ सत्य माना हुआ। असत्य क्या है? जो आपके साथ हमेशा रहता नहीं है, वो एक अल्पकालीन सत्य है, शाश्वत सत्य नहीं है। अल्पकाल के लिए तो सत्य है, शरीर है हमारे पास, हम कैसे कहेंगे नहीं है ना? तो ये कितने समय के लिए सत्य है? थोड़े समय के लिए, अल्पकालीन सत्य है। तो इस अल्पकालीन सत्य को हटाकर हमारी दृष्टि शाश्वत सत्य पर करते हुए सतगुरु है। जो अल्पकालीन सत्य पर रखते हैं वो हदगुरु। तो ये महाराज ये आपको पारक करा रहे कि सुखिया संत छाया पड़े जमपुरी में आई। अल्पकालीन सत्य को ही सच्चा मानकर हम जम के त्रास, जम के दुख भोग रहे। अब जब संतों की छाया, ज्ञान की छाया पढ़ के हमें शाश्वत सत्य का अनुभव कराते तो जीवा की ज्वाला बुझे। तो असत के प्रति हमारी जो आसक्ति थी वो आसक्ति मिट जाती। और असत की आसक्ति मिटते ही हमारे अंदर जो असत की अजग लगी थी, ज्वाला लगी थी, वो ज्वाला भी शांत हो जाए और क्रोध जमा को जाए। जम का क्रोध भी मिट जाता है, कुछ रह नहीं पाता हमारे सामने। जम का क्रोध भी चलता नहीं। तो कह रहे महाराज, जमजालम की त्रास सू हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। जब जीव इस प्रकार से असत में ही लगकर, अज्ञान में ही लगकर, भ्रम में ही लगकर, नादानी में, नासमझी में ही लगकर कर्म करते हैं और कर्मों का फल भोगते हैं, दुख के रूप में या सुख के रूप में। और इस त्रास से, दुखों की त्रास से कभी छूट नहीं पाते। तब हंस पुकार करते हैं परमात्मा से कि हे परमात्मा, हमारे दुखों की निवृत्ति का कोई उपाय बता। तो स्वयं परमात्मा ऐसे संतों की देह धरकर
इस धराधाम पर नित्य अवतार लेकर अवतरित होते समय समय पर, और कितने ही हंसों का उद्धार इस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से, तत्व ज्ञान के माध्यम से, केवल्य ज्ञान के माध्यम से, सत स्वरूप के ज्ञान के माध्यम से करते हैं। तो ये जो वाणी है भगवत वचन है, परमात्मा की वाणी है। परमात्मा स्वयं ही बोल रहे हैं, और जिन जीवों के उद्धार का समय आ गया है, जिन जीवों के कल्याण का समय आ गया है, जो ऊंची स्थिति पर पहुंच गए, चरम अवस्था को प्राप्त कर गए, उनको ही ऐसी वाणी, ऐसा ज्ञान श्रवण करने को प्राप्त होता है, और उसी के भीतर ये ज्ञान ठहरता है। और जिसके भीतर ये ज्ञान ठहर गया तो वो भी ठहर जाते, फिर उनका आवागमन, फिर उनका जन्म ना मरना, फिर उनकी यात्रा निज घर में जाकर, परम पद में जाकर, आनंद पद में जाकर पूर्ण हो जाती। वो अपनी जीवन की पूर्णता में स्थित हो जाते। उनको वापस किसी सुख की कामना के लिए शरीर धरकर आने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो ऐसी पूर्णता की प्राप्ति संत सद्गुरु केवली भगवंत इस धराधाम पर नित्य अवतार लेकर हमारे जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए समय समय पर आते हैं। भगवत बीसी नित्य नवी विदेई क्षेत्र माय, कोई भवतारी संत जन जन्म धरे वहां आए, जन्म धरे वहां आए, करोड़ाई हंस वांसु जावे। कितने जाते हैं? करोड़ों। जब ऐसे भवतारी संत जन, स्वरूप बोध को प्राप्त किए संत जन इस धराधाम पर आते हैं, तो वो भगवत बीसी चलाते। सबकी बीसी चलती है, ब्रह्मा की बीसी चलती है, विष्णु की बीसी चलती है, शंकर की बीसी चलती है, तो उनका जोर रहता है। लेकिन संत क्या किसकी बीसी चलाते हैं? स्वरूप की बीसी, सत्य की बीसी चलाते हैं। बीसी मतलब समय उनका तो बीसी का फुल फॉर्म क्या है वो मेरे को ध्यान नहीं। 20 साल होंगे मुझे जहां तक समझ आ रहा है। बीसी 20 की बारी, 20 की बारी, 20 के 5, 100 बरस हो गए। तो ऐसा समय समय सबका बदलता रहता है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि जो भगवत बीसी है वो हमेशा चलती रहती है। बाकी दूसरी बीसियां समय समय पर आती और चली जाती। लेकिन ये भगवत बीसी नित्य नवी विदेही क्षेत्र माय, एक भवतारी संत जन जन्म धरे वहां। इस प्रकार से भवसागर को तारने के लिए संत जन यहां आकर जन्म धरते। उनको जन्म धरने की आवश्यकता नहीं है, उनको देह धरने की आवश्यकता नहीं है, वो नित्य मुक्त है। फिर भी क्यों आते हैं? हाँ, गुरुपद देश की आज्ञा से आते हैं। उनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं, वो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, वो अपने सुखों के लिए नहीं आते। वो कुछ लेने नहीं आते यहाँ से, वो देने के लिए आते हैं। आप लेने के लिए आते हैं और वो देने के लिए। कितना अंतर हो गया? लेने के लिए आने में चाहना है, सुख की वासना है, इच्छा है, आशा है, तृष्णा है, मनोरथ है, मनोकामना है, संकल्प है, विकल्प है, विकार है। लेकिन जो देने आया उसको कुछ चाहिए ही नहीं, तो उनको कोई दुख ही नहीं है, कोई दर्द ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है, कोई त्रास ही नहीं है। भगवान ने जीव बनाए इसलिए इतनी माया बना के भेजा है। क्यों ये बेटा बेटी ये संसार चला है, तो फिर क्या करें? उसमें नहीं बुझो तो वो पलेंगे नहीं।
उन सब में रहते हुए उनको पालते हुए आपको अपना कल्याण करना है। हाँ, वो करना है, वो हाँ, करना है। आपको देव ऋण उतारना है, ऋषि ऋण उतारना है। लेकिन जीव बना के भेजा तो दायित्व वो भी बनता है ना अपना। तो दायित्व की पूर्ति करते हुए आपको अपने स्वरूप का बोध करना है। हाँ, साथ में करना है। और दायित्व को दायित्व समझते नहीं ना, हम अधिकार समझते, वही तो दिक्कत है। दायित्व समझो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अधिकार पे चले जाते हैं। समझते हैं कि हमारा अधिकार है इनसे सुख लेने का, इसीलिए हम कर रहे हैं। हम करते क्यों है किसी का? ताकि बुढ़ापे में मेरी सेवा सहायता हो। तो ये अधिकार समझते हैं ना हम। आप लेने आए कि देने आए, ये बताओ। जिस दिन आप देने आओगे ना, उस दिन आप आनंद में हो जाओगे। और जब तक आप लेने की इच्छा रखोगे, दुख ही दुख रहेगा। लेने की इच्छा रखोगे, दुख ही दुख रहेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आप आए किस लिए? देने के लिए आए। आपके पास जो कुछ भी है दो। कर्मों का भुगतान भी तो साथ साथ। हाँ, वो सब भुगतान हो जाएगा अपने आप। यदि आपका भाव बदल गया, देने का भाव हो गया तो सब चुक गया। लेने का भाव रहा तो सब दुखी रहेंगे। दुखी रहोगे। हाँ, आपका परिग्रह हो गया लेने के भाव से, और देने के भाव से अपरिग्रह हो गया। जैसे संत यहाँ पर उन्हें आने की अपना निजी कोई स्वार्थ नहीं है, अपनी कोई उनकी इच्छा नहीं है। कुछ लेने नहीं आए हो, देने आए, इसलिए मस्त है, इसलिए मगन है, इसलिए गरक के गरकाव है। उनको कोई दुख ही नहीं है, क्योंकि हम तो देने आए। हमारा तो उद्देश्य ही देने का है, लेने का कुछ है ही नहीं हमको। मैं लेकर क्या ले जाऊंगा यहाँ से? क्या पाऊंगा यहाँ से? यहाँ से मैं इकट्ठा भी कर लूंगा तो क्या लेकर जाऊंगा? इसलिए वो आए ही देने के लिए। लेने का उनका कोई उद्देश्य है ही नहीं। तो अपने को भी कैसा हो जाना है? देने के लिए आए। जो आपसे बन पड़े, जो आपसे हो सके, जो सामर्थ्य प्रभु ने आपको दिए, वो सब किसी के हित के लिए, भलाई के लिए, उपकार के लिए, सेवा के लिए लगा दो। लेकिन बदले में वापस प्राप्त करने की इच्छा मत रखना। निष्काम कर्म, कर्म करने की मनाही नहीं कर रहे। आपको कर्म सब करने, कर्तव्य कर्मों का सबका पालन करना है, लेकिन लेने के भाव से नहीं, देने के भाव से। नेकी कर दरिया में डाल। नहीं, हमें तो वो याद रहता है, मैंने तो उसके लिए इतना किया, उसने मेरे लिए क्या किया, यही याद रहता ना हमें। हम जो अच्छा करते हैं उसको तो हम याद रखते हैं, ऐसा ही करते हैं हम, वो हमें याद रहता है। लेकिन दूसरा कोई हमारा भला करता है उसको हम भूल जाते हैं। नहीं, तकलीफ में अपने ही स्वभाव में कि अपन उसको याद रखते हैं जो दूसरों ने हमारे साथ किया है। तो उसको याद नहीं रखना है। अपन ने किसी के साथ बुरा किया, उसको याद रखना है, उसको सुधार करना है। हाँ, अब तो उल्टी खेला। और दूसरे कोई भलाई करे तो उसको भूलो मत, और अपन ने किसी की भलाई की है वो भूल जाओ, करके भूल जाओ। नेकी कर दरिया में डाल, तभी जाके सुखी रह पाओगे। ऐसे सीधे सारे नहीं तो सरल लोगों को लोग बेवकूफ समझते हैं। कोई बात नहीं, बेवकूफ ही सही। महाराज को भी लोग कहते थे ये तो पागल हो गए, तो वो पागल ही होते हैं। संत तो ऐसे ही होते हैं, संसार के लिए तो बेवकूफ ही होते हैं। वो संसार के लिए बेवकूफ होते हैं, लेकिन परमात्मा के काम के होते हैं। बेवकूफ बन के ही जीना है, वो फिर परमात्मा के काम के होते हैं। तो उसको कभी नहीं पा सकोगे। हाँ, ऐसा ही रहना है, बेवकूफ ही रहना है, पागल ही रहना है। भले लोग कुछ भी कहे, अपने को तो अपने आनंद में रहना है। लोग तो सब तरफ कहेंगे, लोगों की कहने की आप जुबान थोड़ी बंद कर सकते, उनको थोड़ी पकड़ सकते हैं आप। ऊपर से डर नहीं मारा, नीचे चलता नहीं। हाँ, तो काम ही वही है। तो किसी को कुछ नहीं कह सकते, अपने को तो सदगुरु जो कहे वो करना है। सदगुरु ने ज्ञान में जो हमें बताया, जो समझाया, वो करना है। वो करोगे तो यही जीते जी अभी सुखी हो जाओगे, अभी आनंद में हो जाओगे। दुख का कोई कारण आपके लिए, क्योंकि आप देने आए हो, लेने नहीं आए हो। लेने आते ही आपका दुख चालू, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। दिमाग में रहता है कि मैंने किया तो उसको कैसे भूले।
भूलना है ना। 100 करो 100 राम जी। बोलो बोलो, अब तो बोलो। 100 करो 100 राम जी। इसको रिपीट करो आप। याद करो, ये साख याद करो महाराज। मैंने कुछ नहीं किया। 100 करो 100। हाँ, मैं तो करता नहीं, राम चरणों मैं करूं, बड़ी चूक मुझ में आई। मैं गलती में हूँ यदि मैंने किया, मैं कह रहा हूँ। जो कुछ भी करने की सामर्थ्य किसने दी, करने की शक्ति किसने दी, करने की प्रेरणा किसने दी, करने के लिए धन किसने दिया, आपका है क्या? फिर सब कुछ करने कराने वाला वही है, आपका इसमें कुछ भी योगदान। और अपन करना चाहते हैं, सामने वाला कराने कोई तैयार नहीं होता। फिर भी आप जिसकी भलाई समझते हो सामने वाले की, वो कर दो आपके हिसाब से। भले नहीं कराना दूसरे का चाहो, करो, जरूरी थोड़ी। जो कराना चाहे उसकी करो, लेकिन करो। अभी महाराज ज्ञान दे रहे हैं, आप जो सुनना चाहे तो सुने, नहीं सुनना चाहे नहीं सुने। कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है, सबको थोड़ी कह रहे कि आप सुनो ही। महाराज ने तो ज्ञान देना था, निस्वार्थ भाव से दे दिया। कह तो ले, अपन कोई मर्जी हो चिड़िया वाली आदत है। वो साधु आता है, कहता है शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, तुम मत फंसना। हाँ। तो सब चिड़िया रट लेती है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, तुम मत फंसना। वो जाल बिछाता है और वो बोलती रहती है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, फिर उस जाल पे बैठ जाती है। वो हालत है अपनी। तो महाराज कह रहे कि आपको चरितार्थ होना चाहिए, आपके भीतर रहनी में आना चाहिए, आपके भीतर घटित होना चाहिए ज्ञान। ज्ञान जब तक घटित नहीं हो तब तक लाभ नहीं है। केवल बोलने की बात नहीं है, कहने की बात नहीं है, सुनने की बात नहीं है, ये ज्ञान हमारे भीतर घटना चाहिए। और कभी चूक होती है ना, सबसे पहले सत्संग का ही नाम होता है। और हाँ, आप तो इतना सत्संग करते हो, फिर ऐसा कैसे करते हो? सही कहते हैं वो। सही कहते हैं, क्योंकि ज्ञान पूरा घटा नहीं है हमारे अंदर। ज्ञान जब घट जाएगा पूरा, फिर वो भी तकलीफ होती है कि आप जाके तो बताओ, हम तो जा तो रहे हैं, कम से कम आप भी जाके तो देखो। फिर तो वो अहम आ गया। ये हर कोई को महर नहीं मारता। तो महाराज कह रहे जमजालम की त्रास सु हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। तो साहेब आए स्वयं परमात्मा और सबको देने के लिए आए, जन का अवतार लेके, उनका अपना कोई निजी स्वार्थ। हाँ, तो आप भी ऐसे ही बन जाओ। सब पॉजिटिव बात करो तो सब पॉजिटिव होगा। बस में आना मुश्किल है। तो कह रहे कनफू का ये गुरु बहुत हद ज्यादा का। पॉजिटिव है, ये अपने को पक्का कर रहे हैं। ये जो प्रश्न करते हैं ना, इससे अपने पक्के हो रहे हैं। इनके प्रश्न सही है। कनफू का गुरु हद का भावे सो कराय, सतगुरु बिन सुखराम के सांसो कदे ने जाए। बताओ, कनफू के गुरु यानी जो आपको कान में फूंक मारकर मंत्र दे देते हैं, सबसे पहले तो उन्होंने दिया ना। हाँ, तो वो महाराज कह रहे कितने करो एक दिन में? 100 गुरु करो रोज, तो भी आपका सांसा, तो भी आपका मरने का डर, हाँ, तो भी आपकी सुख खोने का डर, संपत्ति खोने का डर, चिंता कभी जाने वाली, चाहे वो आपको कितने ही मंत्र बता दे सुखी होने के, और उस मंत्र को आप जप कर मंत्र के इष्ट देवता को प्रसन्न भी कर लोगे, और वो इष्ट देवता मंत्र के आपको थोड़ी देर का सुख प्रदान भी कर, लेकिन आपको मरने से वो नहीं बचा सकते, क्योंकि वो खुद को ही उनको मरना है। तो जीते जी तक का ही बताते, आगे का बताते भी नहीं। बस इतना वो खुद ही जब मरने वाले हैं और वो आपको नाशवान सुख ही प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने तो माया नगरी बसाई, माया नगरी में उलझाना चाहते हो तो नाशवान सुख ही आपको प्रदान कर रहे हैं। तो नाशवान सुख से आपकी चिंता, आपका दुख मिटने वाला हाँ नहीं है। एक दिन वैद्य जी थे, वैद्य जी डॉक्टर समझो आजकल डॉक्टर, उनका बेटा मर गया, तो फिर वो जो उधर कोई चूड़ी फोड़ने की रस्म होती है, वो रस्म करने जा रही थी। तो एक जुला की स्त्री वो भी उनके साथ चली गई। तो जुलाहा ने कहा कि तू क्यों जा रही है? बोले जब वैद्य जी का बेटा ही
मर गया तो आप तो मरे ही समझो, आप कौन से बचने वाले हो, इसलिए मैं आज ही फोड़ देता हूं। जब उनका ही नहीं बचा, वैद्य जी थे वो तो डॉक्टर थे, अब उनका बेटा ही बचा नहीं, यानी उसको वो बचा नहीं पाए, तो आप कैसे बच जाओगे? आप बच सकते हो क्या? आपको कौन बचाएगा? आपको कौन बचाएगा? उनके तो फिर घर में दवाएं भी है, उनके तो घर में सब ज्ञान भी है बचाने का, ठीक करने का। जब उनका बेटा ही एक्सपायर हो गया तो आप तो एक्सपायर ही समझो, इसलिए मैं आज ही चूड़ी। उसके पहले तो चली जाएगी चूड़ी पे लेके। समझे नहीं बात को क्या? तो महाराज कह रहे कि कनफू के गुरु वैद्य डॉक्टर भी आपको कितना ही सुख प्रदान कर दे, लेकिन मरने का दुख, मरने की चिंता, मरने का सांसा नहीं मिटा सकते, अमर नहीं कर सकते आपको, लेकिन सतगुरु आपको अमर कर सकते हैं। सतगुरु मेहता। यहाँ सिद्धियों से ताकत है कि सिद्धियों से आपको भौतिक सुख सुविधा हाँ, अणिमा, महिमा, गरिमा, लंगिमा, प्राप्ति, प्राज्ञा में इष्टित वशित, भले किसके पास कितनी हो, लेकिन वो आपका सांसा, आपका मरने का दुख नहीं मिटा सकता। लेकिन सद्गुरु आपको मरने का दुख मिटा सकते हैं, मरने की चिंता मिटा सकते हैं। जिन मरने से जग डरे मेरे अति आनंद, कौन कह रहे कबीर साहब? जिस मरने से जग डरता है मेरे आनंद है। सतगुरु तो जीते जी होना था सो हो गया, सुरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं हर्ष नहीं शोक। अब मुझे इस देह का भी हर्ष नहीं शोक नहीं, क्योंकि देह में हुई नहीं, शरीर में हुई नहीं, प्राण में हुई नहीं, श्वास में हुई नहीं। मैं तो श्वासा बिना, पवन बिन पीवन, जहां मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक हुई। मैं तो वो अमोलक वस्तु, मैं तो वो सत हूं। मेरा स्वरूप तो ऐसा है जो श्वासों के बिना भी मैं, बोलो बोलो बोलो, आगे बोलो, जीवित हो रहता हूं। श्वासों के बिना भी मैं, हाँ, जिस दिन मेरी शरीर की श्वासें रुक जाएगी उस दिन भी मैं रहूंगा। मैं मरने वाला नहीं। ये बात समझ में सतगुरु कराते हैं, और ये बात समझ में आ गई तो आपका सांसा, आपका मरने का भय, डर, चिंता, दुख 100% या 1% रह गया थोड़ा। इसमें एक गहन बात है कि जो मरने के बाद आप जिसको देखते हो आपके शरीर को, वो साक्षी भाव आपको जीते जी प्रकट करना है अपने आप में। और वो प्रकट करना राम नाम के सुमिरन से होगा, चुप साधना से होगा, इंद्रियों पे कंट्रोल से होगा, उसका खुलासा। राम नाम ही महाराज ने उपाय बताया उसका, कि राम नाम से ही आपकी इंद्रियां कंट्रोल में आएगी, राम नाम से ही आपके अंदर चुप्पी आएगी, राम नाम से ही सारे आप इंद्रियों से अलग होगे। वासना भजन सुवासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं उपाय। करोड़ जतन लख जापता, 5 बस नहीं होई, लिव लाग्या सुखराम के सहज ही सब बस हो। करोड़ जतन करो, लाख जापते करो, ये 5 बस में नहीं होती। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब चीजें जो है 5 पंचभूत, ये बस में नहीं होते। लेकिन राम नाम में ताकत है, नाम से निज नाम में ताकत है, स्वरूप बोध में ताकत है, सत में ताकत है, कि इन सबको सहज सहज में बस में कर लेते हैं। आपको कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई तीर्थ नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई उपवास नहीं, कोई तेला नहीं, कोई बेला नहीं। आराम से खाओ पियो ऐश करो और भगवान का भजन करो। कह सुखराम देही के ताई, करो सकल विद कारण नाई, मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर रही है। देह आपकी जैसे ठीक रहती है रखो, उसका मेरा कोई कारण नहीं है। मैं आपको कोई रोकता नहीं, कोई बाध्यता नहीं, मेरी तरफ से कोई बंधन नहीं। जैसे आपको देह ठीक रखनी है रखो, आपको प्राणायाम से ठीक रहती है प्राणायाम करो, योगासन से ठीक रहती है योगासन करो।
आपको व्रत करने से ठीक रहती है, व्रत करो, लेकिन मेरे मोक्ष के लिए व्रत की आवश्यकता। बुद्धि में चूड़ के बांध दो, हाँ, राम नाम की। बस राम नाम का सुमिरन करो, स्वरूप का बोध करो, सत को याद करो, सत का सुमिरन करो, सतराम को याद करो, जो आपके ही भीतर में रहता है। ये जो अपन राम राम बोल रहे हैं, यहाँ सत्संग सुन रहे हैं, एक सत्संग हो रहा है, वो भी राम राम का, या उसमें मेहंदी मत लगाओ, वो मत करो, वो भी यही है क्या कि वो अलग है? अब वो दूसरे आडंबर कर दिए तो अलग हो गई। ज्ञान तो इसमें ऐसा है कि जो मेन गुरु थे वो चरम तक पहुंच चुके थे, जो सुखराम जी महाराज थे। कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि आप मेहंदी लगा रहे, तीज त्योहार आ रहे, कुछ पहन रहे हो, वो उस लेवल तक पहुंच गए थे। तो उन्होंने तो उसकी सिद्धि प्राप्त की, पर जो पीछे वाले हैं वो डरे में रह गए कि नहीं ये नहीं लगाना, ये नहीं। महाराज जी जैसे सब अभी चयन करते हैं, वो सब हद के व्यवहारों में उलझ कर रह गए, तो हद के व्यवहारों कोई महत्व नहीं है। आपको कहो इस खिड़की के उधर नहीं देखना है बच्चे को, वो जरूर उधर देखेगा। मत करो, ये करने के लिए कहना है। ये स्वभाव है मनुष्य का। तो महाराज कह रहे कि सतगुरु वही है जो आपको अपने स्वरूप की ओर लेकर जाए, क्या करना असत से सत की ओर लेकर जाए। तो सत्संग तो वो और ये एक ही है। आप बताओ। महाराज का ज्ञान आप तो वही इतने है। दिन से आ रहे हो, अभी भी आप कुछ मैं गई नहीं ना वहाँ पे, नहीं का मतलब ही नहीं, इतना पढ़ा दिया अभी तक तो। मैंने यही आई हूँ, नहीं जो ये नहीं, ऐसा ऐसा है, महाराज का ज्ञान वही है, यही महाराज का ज्ञान है। किंतु क्या करते हैं कि उन्होंने अपने अपने हिसाब से अलग अलग बना लिए। ज्ञान की समझ आना बड़ा मुश्किल है। ये ज्ञान तो लेते नहीं और दूसरी चीज करने लगे। ज्ञान की समझ होना बड़ा मुश्किल है। अपने वाणी में कहीं नहीं आएगा कि मेहंदी लगाओ, कहीं में कुछ भी नहीं करना, कुछ करना ही नहीं अपने, तो ये बता रहे तो साहब। मेरे को पता चल गया। वाणी जी में कहीं नहीं लिखा कहीं है। भी नहीं, आप पूरी वाणी सुन लेना, कहीं भी नहीं। मैंने यहाँ के महाराज ने तो सब जगह ज्ञान की बात की है। अब ऊपर के ढर्रे लोग कुछ भी लगा लो, उससे क्या फर्क आपकी मर्जी से आप बनाओ, इनकी मर्जी से बनाओ, इनकी मर्जी से बनाओ, कुछ और है, सहज से सहज है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जात ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम 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 राम